प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं बहुत खुश हूँ कि इस समय एक छोटा सा वीडियो आपके लिए तैयार कर सकता हूँ और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि हमको किसकी परवाह करना चाहिए, परमेश्वर की परवाह करना चाहिए या मनुष्य की परवाह करना चाहिए, या परमेश्वर की परवाह कब करना चाहिए और मनुष्य की परवाह कब करना चाहिए। हम छोटी सी प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जब हम आपके वचन पर चर्चा करते, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो और आपके वचन को समझने और सीखने में हमारी सहायता करें। ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गलतियों की पत्री 2 अध्याय और 10 पद में इस तरह से पौलुस कहता है, यदि मैं मनुष्यों को खुश करता रहता, प्रसन्न करता रहता, तो मैं परमेश्वर का दास ना होता। तो यहाँ पर कोई बात है जो पौलुस कहना चाहता है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि पौलुस इंसानों से मोहब्बत करता था और वो कहता है इसराइलियों के लिए मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। तो इसको थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं। आइए अगर हम प्रेरितों का काम उसका 28 अध्याय में चलें तो 1 पद से 6 पद तक हम पाते हैं कि वहाँ पर पौलुस जिस जहाज में रोम के लिए यात्रा कर रहा था, पौलुस को रोम जाना था, उसने कैसर की दोहाई दी थी। जहाज रास्ते में टूट गया, बहुत नुकसान हुआ और बरसात का समय था। ये लोग माल्टा में उतरे, किसी तरह से वहाँ पहुँचे। तो माल्टा द्वीप के लोगों ने इनकी मेहमान नवाजी की और बरसात में आग सुलगाई, आग लकड़ियाँ जलाई ताकि वहाँ पर ये लोग थोड़ा अपने आप को गर्म कर सकें। और ऐसे में पौलुस जो बंदियों में से एक था, उसने लकड़ियों का एक गट्ठा या फूस को उठाया और आग में जब उसने रखा तो क्या होता है, उन लकड़ियों में से सांप एक निकला और एक सांप निकल कर वो पौलुस के जो हाथ है उसमें लिपट गया। और जब वो हाथ में लिपट गया तो जो लोग थे वो कहने लगे, अरे ये इंसान सचमुच हत्यारा है, ये जहाज से तो बच गया लेकिन इसको ईश्वर ने यहाँ पर जीवित नहीं छोड़ा, अब ये मर जाएगा। उधर पौलुस ने क्या किया, वो सांप को देखा, उसने झटका मार के सांप को आग में डाल दिया और सांप आग में जल के मर गया। अब ये लोग जो हैं ये कल्पना करने लगे, ये बाट जोने लगे, इंतज़ार करने लगे, अब ये इंसान क्या होगा, ये बेहोश हो जाएगा, ये मर जाएगा, ये गिर जाएगा, ये नीला पड़ जाएगा। और बहुत देर तक देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। और जब उस सांप के जहर का असर पौलुस के जीवन में नहीं हुआ, शरीर में नहीं हुआ, तो लोगों ने अपना इरादा, अपना विचार बदल दिया और कहने लगे, नहीं नहीं, ये इंसान तो सचमुच देवता है, ये बहुत ही बड़ा इंसान है। मेरे प्रियो, ये घटना हमको बहुत कुछ सिखाती। इसी तरह से अगर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को लें, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह सलीब के ऊपर टंगा हुआ था तो बहुत से लोग कह रहे थे, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे आ जा, अपनी जान को बचा ले, हम तेरे ऊपर यकीन रखेंगे, हम तेरा आदर मान करेंगे, हम तेरा सम्मान करेंगे। लेकिन यीशु मसीह सलीब के ऊपर से उतर कर नहीं आया। और बाद में क्या होता है, जब यीशु मसीह ने बड़े शब्द से चिल्लाकर अपनी जान दी, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और कब्रें खुल गईं, बड़ा भंडोल हुआ, सारे आसमान में अंधेरा छाया रहा। तब वही लोग जो कह रहे थे कि तू सलीब के ऊपर से उतर के आ जा तो हम मान लेंगे कि तू परमेश्वर का पुत्र है, जब उन्होंने बड़ा भंडोल देखा और बड़ी गर्जन देखी और वो शोर शराबा देखा तो वो कहने लगे, ये इंसान सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। मेरे प्रियो, दुनिया के विचार हमारे प्रति बदलते रहेंगे। लोग हमको उस नज़र से नहीं देखते जैसे हम हैं,
बल्कि लोग हमको अपनी नज़र से देखते हैं। जो इंसान बुरा है वो आपको बुरा जानेगा, बुरा समझ के आपको देखेगा। जो भला है वो आप में भलाई देखेगा। इंसान अपने नज़र से देखते हैं, जैसे वो होते हैं वैसे ही वो दूसरों को देखते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि फिर भी हमें क्या लोगों का लिहाज करना चाहिए, लोगों को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि आजकल देखा गया कि बहुत लोग इस बात की परवाह करते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोगों के कहने की चिंता की वजह से वो लोग परमेश्वर के काम में आगे नहीं बढ़ते, विश्वास में आगे नहीं बढ़ते, प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ते, गवाही देने के लिए खड़े नहीं होते और नई जीवन पद्धति जो बताई जाती है उसको स्वीकार नहीं करते। मेरे प्रियो, हमें लोगों की परवाह तो करनी है, लेकिन लोगों की परवाह इस बात में करनी है जो बातें लोगों से संबंधित है। सामाजिक विषयों में हम लोगों की परवाह करें, लोगों से ऐसी बात ना करें जो उनके दिल को कठोर करे, उनके दिल को दुख दे, पीड़ा दे। हम लोगों को पीड़ित करने वाली कोई बात ना करें, उनके दिल को दुखाने वाली हम कोई बात ना करें, निंदा और अपमान करने वाली बात ना करें। लेकिन जो बातें हमारी और हमारे परमेश्वर के बीच की बातें, आत्मिक जीवन की बातें, न्याय की बातें, पवित्र जीवन जीने की बातें, स्वर्ग और आने वाले संसार की बातों, इन बातों के विषयों में हम किसी की परवाह ना करें, हम परमेश्वर की परवाह करें। यीशु मसीह से एक बार किसी ने पूछा, हमें बता कि कैसर को कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो वहाँ यीशु मसीह ने कहा था, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। मेरे प्रियो, हम इस बात को जानें, समझें और स्वीकार करें कि जो बातें परमेश्वर से संबंध रखती हैं उनमें हम कोई समझौता ना करें, लेकिन जो बातें मनुष्यों से संबंध रखती हैं, हमारे आपसी रिश्ते के बारे में हैं, उनमें हम समझौता कर सकते हैं, उनमें हम लोगों का लिहाज कर सकते हैं। और यदि हम ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएंगे। प्रभु की आशीष आपके ऊपर हो। धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर, आपके बेटे बेटियों को आशीषित करें जिन्होंने ये वचन सुना है, और आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मांगता हूँ मसीह यीशु के नाम से, आमीन।